बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में वो एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चन किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करेंगे। तो आप जो पीछे लेक्चर जो अगर आपने उसको गौर से सुना है तो ये भी इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब आप डियर स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं, मेरे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंपलीफाई द फॉलोइंग। तो इसमें उसने मैट्रिक्स दिया है, ये आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1001 प्लस ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो याद रखें, मैथ में जब सबसे पहले जो है वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं या जो भी रकम होती है, सबसे पहले उसको सिंपलीफाई करते हैं। तो चले हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। 1 0 0 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 0 प्लस माइनस माइनस 1 2, इसके चले ब्रैकेट लगी रहने दे, 2 माइनस 1 और ये आएगा 3 माइनस 1 और 0 माइनस 0। ये ब्रैकेट इसकी उसी तरह लगा दी हमने। अब क्या करना है, इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंपलीफाई कर देते हैं। आगे चले सिंपलीफाई इसको कर देते हैं। 1 प्लस माइनस माइनस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0 1 प्लस 0। अब इधर लिख लेते हैं इसको। 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2 और 0 प्लस 1 1। तो ये इसको सिंपलीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैं इसका पार्ट 3 करता हूं। पार्ट 3 क्या है, ये है 2 3 1 2 3 1। आगे है इसका प्लस ब्रैकेट, यह है 1 0 2 1 0 2। आगे इसका है माइनस ट्रिपल 2 है, ये 2 2 एंड 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हम ब्रैकेट जो है उसको हल करेंगे, ब्रैकेट वाले को। इसको इसी तरह लिख दें 2 3 1 प्लस 1, ये 1 इसमें 2 में जो है इसको इसके साथ सिंपलीफाई करेंगे। 1 माइनस 2 0 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। ये आ जाएगा 2 3 1 प्लस आगे आ रहा है, इसको आप सिंपलीफाई करके लिख लें। 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा और ये 0 माइनस 2 आ जाएगा और ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा इसको 0। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं।
प्लस हो रहे हैं, ये 2 प्लस माइनस -1, 3 प्लस माइनस -2, 1 प्लस 0। तो इसको देख लें, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आप 4 और 5 एक जैसा है, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर चले 5 कर देता हूं आपको, सॉरी जुज नंबर 5 इसकी हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। पार्ट नंबर 5 में वो कह रहा है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2 एंड प्लस वो कर रहा है प्लस 1 0 -2 और -2 -1 एंड 0, और थर्ड रो जो है इसकी 0 2 -1। जरा देख लेते हैं कहीं हमने कोई एलिमेंट गलत तो नहीं लिख दिया। 1 0 -2 और -2 व 0 और 2 -1। चलें जी, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। दो मैट्रिसेस प्लस हो रहे हैं तो इसके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट जो है वो प्लस हो जाएंगे। 1 + 1, 2 + 0, 3 ± -2, 3 - 2, 2 ± 2, 2 - 2 and 3 ± -1, 1 + 0 and 3 + 0, 1 + 2 and 2 ± -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 1 2 आ जाएगा, वो 2 + 0 2 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, +2 - 2 0 आ जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा, 3 + 0 3 आ जाएगा, और ये 1 + 2 3 आ जाएगा, और 2 - 1 ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा दोनों मैट्रिक्स को। आगे हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो उसने 3 मैट्रिसेस दिए हैं ए बी सी। तो आगे उसने नीचे मुख्तलिफ जो है वो पार्ट्स दिए हैं, उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, वेरीफाई करना है उसको। और फॉर मैट्रिसेस ए जो है क्वेश्चन नंबर 5, A matrices is equal to 1 2 3 1 2 3, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, और ये 2 3 1 2 3 1, और ये 1 -1 0, ये A मैट्रिक्स उसने दिया है। और ये बी मैट्रिक्स जो है वो जो उसने दिया है वो लिख लेते हैं। 1 - 1 1, 1 - 1 1, and 2 - 2 2, 2 - 2 2,
and third row 3 1 3, 3 1 3, and C matrix उसने जो दिया है -1 0 0, -1 0 0, 0 -2, ये 3 उसने दिया है, और 1 1 2, 1 1 2, ये मैट्रिक्स उसने दिया है। तो मुख्तलिफ पार्ट्स उसने दिए हैं, तो हम जो है इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो ये है कि b प्लस सी इज इक्वल टू c प्लस बी, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है b प्लस सी, तो b मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, आगे प्लस है, प्लस आगे सी मैट्रिक्स लिखेंगे -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 प्लस माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 आ जाएगा, ये -1 लिखेंगे, -1 प्लस 0 आ जाएगा, और ये 1 प्लस 0 आ जाएगा। क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट जो है वो ऐड हो रहे हैं, 2 प्लस 0 आ जाएगा, -2 प्लस माइनस -2 आ जाएगा, 2 प्लस 3 आ जाएगा, एंड 3 प्लस 1 आ जाएगा, एंड 1 प्लस 1 आ जाएगा, एंड 3 प्लस 2 आ जाएगा। इसको आगे लिख लेते हैं। 1 प्लस 1 0, -1 प्लस 0 -1, और 1 प्लस 0 1, और 2 प्लस 0 2, और ये -2 -4, 2 प्लस 3 5, और 3 प्लस 1 4, और 1 प्लस 1 2, और 3 प्लस 2 5। ये इसका हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उसका हल कर दिया। अब राइट हैंड साइड इधर कर लेते हैं, जगह थोड़ी है, चलें कोशिश करते हैं यहां हल हो जाए। राइट हैंड साइड c प्लस बी, पहले c लिखेंगे, c -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, प्लस बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स क्या है? 1 -1 1 1 -1 1, 2 -2 2 2 -2 2, 3 1 3 3 1 3। तो आप इनको ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -1 और +1, 0 प्लस -1 0 -1 0 + 1 0 + 1। ये आएगा -1 +1 0 -1 और 0 + 1। नीचे आ जाए 0 + 2 और -2 प्लस माइनस -2 -2, 3 + 2 3 + 2, 1 + 3 1 + 3, आगे 1 + 1 और 2 + 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा और ये 0 + 1 1 आ जाएगा, 0 + 2 2 आ जाएगा, -2 -2 -4 आएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या आ गया। ये आया हमारे पास 0, ये भी 0 है, -1 -1 +1 +1 2, ये 2 -4 -4 5 और ये 4 2 5 4 2 5। तो इसका मतलब है ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आ गया। सो B + C, B + C इज इक्वल टू C + B के हमने प्रूव कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये इसी तरह है, क्वेश्चन सिंपल हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो अगले क्वेश्चन जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।